अभी इसी पल आपकी आंखों के सामने एक चीज गायब हो सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपका अपना अंगूठा आपकी आंखों से ओझल हो सकता है, तो क्या गारंटी है कि ब्रह्मांड भी आपकी सीमा से बाहर नहीं छिपा? आप कम नहीं देख रहे, आपको पूरा देखने का भ्रम दिया गया है। मित्रों, अगर एक बच्चा गर्भ के अंदर से बोल पाता, तो शायद वह कहता, मां दिखाई नहीं देती, इसलिए मां है ही नहीं। और अजीब बात यह है, इतिहास में हर युग में इंसान ने यही गलती दोहराई है, और यही वाक्य आज इंसान भी ब्रह्मांड से कह रहा है। ईश्वर दिखाई नहीं देता, इसलिए ईश्वर है ही नहीं। लेकिन अगर समस्या ईश्वर के न होने की नहीं, आपकी जगह की हो तो? क्योंकि गर्भ में बच्चा मां के सामने नहीं होता, मां के भीतर होता है, और जो भीतर होता है वह स्रोत को सामने खड़ा करके देख ही नहीं सकता। मां दिखाई नहीं देती, लेकिन मां की व्यवस्था हर पल बच्चे को चला रही होती है। और सबसे अजीब बात, बच्चा मां को नहीं देखता, फिर भी मां की हर हालत उसके भीतर असर करती रहती है। मां की सांस बदले तो उसका संसार बदलता है। मां की धड़कन तेज हो तो उसकी लय बदलती है। मां जो खाए वही उसका शरीर बनता है। यानी स्रोत दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव भीतर लिखा जाता रहता है। तो क्या पता, हम जिसे ऊपर फैला अंधेरा समझते हैं, उसका हर ताप, हर प्रकाश, हर खिंचाव हमारे भीतर चुपचाप अपना निशान छोड़ रहा हो। क्योंकि गर्भ सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वह एक छुपा हुआ जीवित ढांचा होता है। बच्चा अकेला नहीं होता, वह चार अदृश्य सहारों पर पलता है: नाल, जल, लेन देन का गुप्त द्वार और धड़कन। वह गुप्त द्वार सिर्फ अंग नहीं होता, वह मां और बच्चे के बीच जीवन के आदान प्रदान का गुप्त मार्ग होता है। नाल सिर्फ डोरी नहीं होती, वह बच्चे की अदृश्य जीवन रेखा होती है। जल सिर्फ पानी नहीं होता, वह सुरक्षा का मुलायम घेरा होता है। और मां की धड़कन सिर्फ आवाज नहीं होती, वह बच्चे की पहली लय होती है। अब जरा बाहर देखिए, गुरुत्वाकर्षण सबको बांधता है, बिना दिखाई देने वाली रस्सी के। पृथ्वी का वातावरण और चुंबकीय घेरा हमें बाहर की कठोर किरणों से बचाते हैं। तारे ऊर्जा बनाते हैं, और वही ऊर्जा जीवन के रूप में उतरती है। और ब्रह्मांड में फैली एक बहुत पुरानी हल्की गूंज आज भी जैसे पहली धड़कन की याद दिलाती है। तो सवाल अब और गहरा हो जाता है, अगर गर्भ बच्चे को बाहर की दुनिया के लिए तैयार करता है, तो क्या यह ब्रह्मांड भी किसी और बड़ी वास्तविकता का गर्भ हो सकता है? और अगर ऐसा है, तो क्या यह पहली परत नहीं है? जैसे बच्चा सोचता है, गर्भ ही पूरी दुनिया है, वैसे ही क्या हम सोच रहे हैं, यह ब्रह्मांड ही अंतिम है? और क्या पता, हम भी किसी और बड़ी व्यवस्था के भीतर धीरे धीरे तैयार हो रहे हों। तो क्या हमारी पूरी खगोल विद्या बस एक अजन्मे बच्चे की दीवारों को मापने की कोशिश है? यहीं से असली सवाल उठता है, क्या यह जीवन ही अंतिम है, या हम अभी भी किसी अदृश्य शुरुआत की तैयारी में हैं? क्योंकि जो जन्म से पहले है, वह जन्म को समझ नहीं सकता। तो क्या पता, जिसे हम अंत कहते हैं, वह किसी और स्तर की शुरुआत हो, और जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, वह किसी और वास्तविकता का पहला कमरा हो। अगर हम सच में किसी बड़े ढांचे के भीतर हैं, तो शायद स्रोत सामने दिखने वाली चीज नहीं है। क्योंकि स्रोत चेहरा बनकर नहीं आता, वह व्यवस्था बनकर आता है, वह पकड़ बनकर आता है, वह लय बनकर आता है, वह जीवन को भीतर से चलाने वाली छुपी हुई दिशा बनकर आता है। और शायद इसी कारण हम उसे अलग चीज की तरह पहचान नहीं पा रहे। यहीं बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत गहरा संकेत मिलता है, अंतर्यामी, यानी वह जो भीतर रहकर चलाता है, लेकिन बाहर खड़ी वस्तु की तरह दिखाई नहीं देता। अब सोचिए, अगर स्रोत सच में भीतर से चलाने वाली व्यवस्था है, तो उसे आंखों से सामने कैसे देखा जा सकता है? और आश्चर्य यह है, आधुनिक विज्ञान भी इसी सवाल को दूसरे दरवाजे से छूता है। कुछ शोधकर्ता कहते हैं, हमारी आंखें पूरा सच नहीं दिखाती, वे हमें बस उतना दिखाती हैं जितना जीने के लिए जरूरी है। मतलब, जो संसार आपको पूरा दिख रहा है, वह पूरा हो भी सकता है और अधूरा भी, क्योंकि आंख बाहर से रोशनी लाती है, लेकिन दुनिया की तस्वीर दिमाग अंदर बनाता है। और यही बात थोड़ी डराने वाली हो जाती है। अगर तस्वीर दिमाग बना रहा है, तो क्या पता
हम ब्रह्मांड को वैसा नहीं देख रहे जैसा वह है। जैसे गर्भ में पलने वाला मां को नहीं देखता, वह सिर्फ अपनी बनी हुई छोटी दुनिया देखता है, वैसे ही शायद हम भी पूरा नहीं देख रहे, बस उतना देख रहे हैं जितना हमें जीने के लिए चाहिए। तो फिर सवाल यह नहीं रह जाता, ईश्वर दिखता क्यों नहीं? सवाल यह हो जाता है, क्या हमारी देखने की सीमा उस स्रोत तक पहुंचती भी है? और अब यहां रुकिए, क्योंकि यह सिर्फ सोचने की बात नहीं है, यह अभी यहीं देखने की बात है। अपने दाहिने हाथ का अंगूठा उठाइए और उसे अपनी बाईं आंख के सामने रखिए। अब एक आंख बंद रखिए और अंगूठे को धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए। एक पल ऐसा आएगा जब आपका अंगूठा अचानक गायब हो जाएगा। हाँ, आपकी आंखों के सामने एक चीज है, लेकिन दिख नहीं रही। और यह कोई जादू नहीं है, यह आपकी आंख की जन्मजात सीमा है। हर इंसान की आंख में एक जगह ऐसी होती है जहां देखने की क्षमता होती ही नहीं, लेकिन दिमाग उस खाली जगह को इतनी सफाई से भर देता है कि आपको कभी शक ही नहीं होता। यही असली खतरा है। आप कम नहीं देख रहे, आपको कम देखकर भी पूरा देखने का भ्रम हो रहा है। और अगर दिमाग खाली जगह भर सकता है, तो क्या पता वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खाली जगह भी भर रहा हो। और सबसे डरावनी बात यह है, आपको यह भ्रम सच जैसा लगता है, जैसे गर्भ में बच्चा अंधेरे को ही अपना पूरा संसार समझ सकता है, क्योंकि उसने कभी बाहर देखा ही नहीं। तो अगर हमने भी अभी तक बाहर देखा ही नहीं, तो जिसे हम सच कह रहे हैं वह सच है या सिर्फ हमारी सीमा? अब एक पल रुक कर सोचिए, अगर आपकी आंख एक छोटे से खाली हिस्से को इतनी आसानी से छुपा सकती है, तो क्या पता जीवन के बड़े खाली हिस्सों को भी आपका दिमाग इसी तरह भर रहा हो। और अगर ऐसा है, तो फिर यह सवाल और भी खतरनाक हो जाता है, जो आपको नहीं दिख रहा वह सच में नहीं है, या बस आपकी सीमा के बाहर है। यहीं पूरी कहानी पलट जाती है। अब सवाल ब्रह्मांड का नहीं, आपकी देखने की सीमा का है। आपने आज तक जो भी सच माना है, क्या वह सच में सच है, या आपकी इंद्रियों की सीमा के अंदर आने वाला हिस्सा है? क्योंकि जो चीज सीमा के बाहर होती है वह झूठ नहीं होती, वह बस अनदेखी रह जाती है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग ईश्वर को नकार देते हैं और कुछ लोग उसे महसूस करते हैं। सच बदलता नहीं, सीमा बदलती है। अब अगली बार जब आप किसी चीज को नहीं है कहें, तो एक बार रुक कर पूछिए, क्या वह सच में नहीं है, या मैं उसे देखने की स्थिति में नहीं हूं? क्योंकि जैसे कोई भीतर पलने वाला अपने स्रोत को अलग नहीं देख पाता, फिर भी मां गायब नहीं होती। मछली कभी यह नहीं सोचती कि पानी भी कोई चीज है, क्योंकि वही उसका संसार है। और शायद इंसान भी स्रोत को सामने नहीं देख पाता, क्योंकि वह किसी वस्तु की तरह सामने नहीं, एक व्यवस्था की तरह हर तरफ फैला होता है। अगर यह बात चुभी है, तो सीमा लिखिए और फिर खुद से पूछिए, क्या मैं सच में पूरा देख रहा हूं? क्योंकि गर्भ के भीतर जन्म एक अंत जैसा लगता होगा, लेकिन बाहर से देखने वाले जानते हैं वह अंत नहीं, पहली शुरुआत है। तो क्या पता जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह भी किसी और स्तर से देखने पर सिर्फ एक जन्म हो। और अगर ऐसा है, तो शायद हम अभी भी पूरी कहानी नहीं देख रहे। अगर यह वीडियो किसी एक इंसान की सोच बदल दे, तो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है।